हेलो गाइस, दिस इज अंकित कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, उनका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। जी हाँ, बच्चे पढ़ते हैं, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं या कम भी पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि जॉब कर रहे हैं या कोई अपना ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में है, ठीक है, और उसके बाद भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो उनको बेसिकली क्या पढ़ना चाहिए। अब देखो, ये तो सबको पता है कि क्या पढ़ना चाहिए। जीएस आपको पढ़नी है, ऑप्शनल आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने ज्यादातर बच्चों को कहते हुए सुना है कि सर जब तक हम जीएस कंप्लीट करते हैं हमारा ऑप्शनल छूट जाता है। अगर हम ऑप्शनल पे फोकस कर रहे हैं तो हमारा जीएस छूट रहा है। अगर हम दोनों चीजें कर रहे हैं तो हम लोग ऑप्शनल नहीं कर पा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि चलो ठीक है सर, पढ़ तो मैं लेता हूं, मेरे पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचता। कुछ बच्चे कहते हैं मेरे पास आंसर राइटिंग के लिए टाइम नहीं बचता, मेरे पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचता, मैं क्या करूं। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है यार। जीएस में ही 13 सब्जेक्ट हैं, 13 सब्जेक्ट मोर और लेस मोटा मोटा देखा जाए तो जीएस में आते हैं। उसके बाद फिर ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स है, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको आंसर राइटिंग भी डेली करनी है, आपको मॉक टेस्ट भी डेली करना है प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि अगर मानो आपके एग्जाम के 5-6 महीने हैं, तब से तो आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना ही पड़ेगा। भले ही आप 50 क्वेश्चन लगाएं, 100 क्वेश्चन लगाएं, डेली प्रैक्टिस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपके एग्जाम को 1 साल भी है तो भी आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। पीवाईक्यूज आपको देखने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज भी आपको देखने पड़ेंगे। कैसे करें, इतना सब कुछ कैसे होगा? कभी सोचा है आप लोगों ने? कभी सोचा है कि एक 24 घंटे का दिन होता है, उसमें आपको ऑप्शनल भी 2 घंटे पढ़ना है, आपको जीएस भी 4 घंटे कम से कम पढ़नी है, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, आपको रिवीजन भी पढ़नी है, आपको एक मॉक टेस्ट भी लगाना है, आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, उसके बाद फिर आपको रिवीजन भी करनी है जो आपने पूरे दिन में पढ़ा, और फिर पीवाईक्यूज भी करने हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये आपने सोचा है कभी? नहीं सोचा होगा। मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं, एक ऐसी आपको स्ट्रेटेजी बना के आज आपको देने वाला, रूटीन आपका डेली होना चाहिए। अगर आप उस रूटीन को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आपका सारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी तैयार हो जाएगा, आपकी रिवीजन भी डेली होती रहेगी, जो जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगी इस एक वीडियो के थ्रू। कैसे करनी है मैं बताता हूं। सबसे पहले ले लेते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल आपको 1 से 2 घंटे डेली पढ़ना है। हम देखो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम 1 साल का प्लान लेके चलते हैं। 1 साल तक 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इससे कम नहीं पढ़ना। एग्जाम टाइम जब लास्ट होता है उस टाइम पे तो खैर सब बच्चे 12-12 घंटे ही पढ़ते हैं, 14-14 घंटे ही पढ़ते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जनरली अगर आप पूरे साल पढ़ेंगे तो आपको 6 से 8 घंटे ही पढ़ना है। उससे ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो आप फिर रिटेन नहीं कर पाएंगे, आपकी फिर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, आपको चीजें याद नहीं रहती, आपको कंफ्यूजन ज्यादा होने लगती है। तो बेसिकली 6 से 8 घंटे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या है? कंसिस्टेंसी जरूरी है, डेली पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको ऑप्शनल पढ़ना 1 से 2 घंटा। यहां पे मैंने 1 से 2 घंटा क्यों बोला कि अगर आपके एग्जाम के लिए, अगर आपको एग्जाम को 1 साल का समय बचा हुआ है तो आप ऑप्शनल को 2 घंटे का टाइम डेली दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम को प्रीलिम्स आपका 2 महीने बाद है, 6 महीने बाद है, तो आप थोड़ी ना फिर 2 घंटे ऑप्शनल को दोगे, आप ऑप्शनल को 1 ही घंटा दोगे। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि एग्जाम से 5 महीना पहले ऑप्शनल आपका विद आंसर राइटिंग खत्म हो जाना चाहिए, ताकि जब आपका प्रीलिम्स आने वाला उसके 5 महीने पहले के बाद आप 1 घंटा ही ऑप्शनल पढ़े, उसमें भी आपकी सिर्फ रिवीजन ही हो, और वो भी ऑप्शनल हो कि आप चाहें तो करें, ना चाहें तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शनल करो, फिर भी सेफ साइड हो जाते हैं, क्योंकि देखो प्रीलिम्स हमें निकालना है, लेकिन प्रीलिम्स निकालने के बाद लिखना तो हमें मेंस ही है ना, लिखना तो मेंस ही है। मेंस के प्रीलिम्स ऐसे बहुत बहुत लोग ऐसे जो 6 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो 6 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, एक बार भी मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाए। उसका रीजन यही है कि उनका ऑप्शनल नहीं हो पाता। तो ऑप्शनल चाहे कम पढ़े लेकिन डेली पढ़े। मैं ये नहीं कहता कि प्रीलिम्स से पहले दिन भी पढ़े, ठीक है, आप प्रीलिम्स से थोड़ा पहले आपको आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन वो ब्रेक आप तभी ले अफोर्ड कर पाएंगे अगर आपने ऑप्शनल पहले अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, पहले अच्छे से आपने उसके आंसर राइटिंग खत्म कर दी है, सारे जितने पीवाईक्यू जो सॉल्व कर लिए ऑप्शनल के, तभी वो आप ब्रेक लेना अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि फिर आपकी सिलेक्शन की जो क्या बोलते हैं, जो आपकी सिलेक्शन के चांसेस वो कम होते जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको पढ़ना है। अब आप कहोगे सर करंट अफेयर में पूरा पूरा दिन निकल जाता है, हमें समझ नहीं आता। देखो करंट अफेयर्स पढ़ने का एक तरीका होता है। करंट अफेयर्स अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो आप आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, इससे ज्यादा आपको करंट अफेयर्स में नहीं लगने वाला, बशर्ते आपको यह पता होना चाहिए
कि करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है। न्यूज़पेपर में 90% चीजें बेकार होती जो आप पे काम की नहीं होती। काम की मतलब यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं होती, जो यूपीएससी नहीं पूछता। आपको उन 5% न्यूज को पहचानना है और उस पहचानने का ही सारा खेल है। आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज आपको स्टैटिक पार्ट के भी करने हैं और डायनामिक पार्ट जो करंट अफेयर्स है उसको भी पढ़ना है। क्यों? करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज करंट अफेयर्स तो आने वाले हैं नहीं, लेकिन आपको पता तो चलेगा ना क्या पूछ रहा है। आपको पता तो चलेगा ना। अगर मान लीजिए आजकल अरावलीज का इशू चल रहा है, माइनिंग चल रहा है, एनवायरमेंटल इशू चल रहा है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपको न्यूज पता चल गया आपको क्या पढ़नी है, लेकिन न्यूज में से क्या पढ़ना है वो भी तो पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे करंट अफेयर्स के भी। तो अगर आपको एक बार करंट अफेयर्स पढ़ना आ गया, उसके बाद 1 घंटा मैक्सिमम बता रहा हूं विद ब्रेक, 40 मिनट पढ़े, 20 मिनट का उसका ब्रेक लिया, फिर नया सब्जेक्ट चालू। इससे ज्यादा करंट अफेयर्स को देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे 1 घंटा ये हो गया, कुछ हुआ ठीक। जीएस को आपको 2 घंटे डेली देने ही देने हैं, 2 से 4 घंटे आपको डेली ही देने हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जीएस को 2 से 4 घंटे डेली ही देने हैं। ठीक है। अगर आपका एग्जाम को भी टाइम है, 1 साल बाद एग्जाम है, तो आप जीएस को 2 घंटे भी दो को चल जाएगा। आप ऑप्शनल को 2 घंटे दो, करंट अफेयर्स को 1 घंटा दो, 2 घंटे दो, चल जाएगा आपका काम। 5 घंटे आपके हो गए हैं, चल जाएगा आपका काम। लेकिन अगर आपका एग्जाम आने वाला है, प्रीलिम्स आने वाला है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो आपको कम से कम 4 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखो, मैंने अपनी ही बात काट दी। मैंने यहां पे बोला 2 घंटे ऑप्शनल पढ़ो, 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ो, 4 घंटे जीएस पढ़ो, तो 6 से 7 घंटे तो यही हो गए। 8 घंटे पढ़ना है। अभी तो सब कुछ बचा हुआ है, कैसे करेंगे, है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूं, आपने एक चीज नोटिस नहीं की, आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, रिवीजन, पीवाईक्यूज, ये एक्चुअली एक ही चीज है। ध्यान से देखो, आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो क्या आपकी रिवीजन नहीं हो रही है? मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपका रिवीजन नहीं हो रहा है? पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो क्या आपका रिवीजन नहीं हो रहा है? सोचो ध्यान से जरा, ये सब एक ही तो चीज है। आपने इतना पढ़ लिया, आपने 1 घंटा ऑप्शनल पढ़ लिया, 2 घंटा जीएस पढ़ लिया आपने, और करंट अफेयर्स पढ़ लिया। आपका दिन भर का पढ़ने का काम खत्म हो चुका है। अब आपको सिर्फ ये एक्चुअली ऑल ओवर, ये आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है। ये आपका प्रैक्टिस का हिस्सा है। चारों चीजें आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो इन सब में पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है, उसके ऊपर एक आंसर लिख लो। उसके ऊपर जो भी ऑप्शन में टॉपिक, ऑप्शन तो चलो छोड़ दो, ऑप्शन आपने अगर 2 घंटे पढ़ा है तो आप उसमें से 1 घंटा 40 मिनट पढ़िए, 10 मिनट में आप एक आंसर लिख लीजिए। ऑप्शनल को तो अलग ही है, ऑप्शनल का उसी 2 घंटे में आंसर राइटिंग भी आपकी होनी चाहिए और रिवीजन भी होना चाहिए और पढ़ना भी होना चाहिए। बेसिकली ऑप्शनल का पहले सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग करो, उसके बाद उसकी रिवीजन करते रहो, उन्हीं आंसर्स को अपनी नोट्स को बना करके उनको रिवाइज करते रहो। ऑप्शनल का यही मैटर है। ऑप्शनल की सबसे खास बात यह है, एक बार आपने कर लिया उसके बाद आपको कुछ उसमें करना ही नहीं है, सिर्फ रिवीजन करनी है आधा घंटे की डेली। ठीक है। यहां पे हम बात कर रहे हैं मेनली जीएस की। आपने करंट अफेयर्स में जो पढ़ा उसके ऊपर एक कोई भी क्वेश्चन देखो, उस टॉपिक के ऊपर पहले क्या क्वेश्चन पूछा, आंसर राइटिंग कर लो। आपने जीएस में जो पढ़ा, आंसर राइटिंग कर लो। स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग में ज्यादा टाइम लगता है, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन एक बार आपको आंसर राइटिंग करने की आदत पड़ गई तो एक आंसर लिखने में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, और ना इससे ज्यादा लगने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर 5 मिनट 7 मिनट में ही लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 1 घंटे में 10 आंसर लिखने आपको। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 1 घंटे में कम से कम 7 आंसर तो लिखने हैं। तो सोचो कि क्या है, समझ रहे हो? तो आंसर राइटिंग कर लिया आपने, जो जीएस में आपने टॉपिक पढ़ा उसी पर आंसर राइटिंग कर लो, आपकी तैयारी हो गई, रिवीजन भी हो गई, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपकी आंसर राइटिंग भी होगी। जो जीएस में आपने टॉपिक पढ़ा उसी पे एक मॉक टेस्ट सोल्व कर लो, जो जीएस में आपने टॉपिक पढ़ा उसी के पीवाईक्यू सोल्व कर लो। अब आपके पीवाईक्यूज भी हो गए, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, आप सिलेबस से बाहर भी नहीं गए, और आपका रिवीजन भी हो गया। रिवीजन में कुछ अलग से थोड़ी ना पढ़ोगे, वही तो रिवीजन है। आपने पीवाईक्यू सोल्व किए, आपने मान लीजिए प्रेजेंट पढ़ा टॉपिक, प्रेजेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज के वो सोल्व कर लिए, एक आंसर लिख लिया। अब यूपीएससी ने आज तक प्रेसिडेंट पे जो भी पूछा है वो सब तो आपने रिवाइज कर लिया ना, तो बच क्या गया उस टॉपिक में? बताओ क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। हफ्ते में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर लो।
अगर आपका एग्जाम 5-6 महीने में है तो हफ्ते में 2 कर लो, हो गया काम, छुट्टी। फिर आप आंसर राइटिंग ज्यादा मत करो, फिर आप 4 आंसर मत लिखो 1 घंटा, आप सिर्फ एक ही आंसर लिखो। तो देखो ये सब चीजें ना, ये सब चीजें एक ही सिक्के के कई पहलू हैं। बेसिकली चाहिए क्या आपको सुबह ये चाहिए कि आप सुबह उठो, उठते ही आपने एक रूटीन बना रखा है कि मुझे उठते ही पढ़ने बैठना है। जैसे मैं जनरली क्या करता था, मैं जनरली ऑप्शनल पढ़ता था उठते ही, करंट अफेयर्स में बाद में थोड़ा पढ़ता था, फिर मैं क्या उठते ही 2 घंटे ऑप्शनल पढ़ लिया। अब मैं फ्री हो चुका हूं दिन भर के लिए, मेरा ऑप्शनल वाला मैटर खत्म, मुझे सिर्फ जीएस और करंट पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, 1 घंटा मैंने करंट अफेयर्स कर लिया, आधा हो गया मेरा काम। अब मुझे जीएस पढ़नी है, शाम को मैंने जीएस पढ़ ली, रात को फिर मैं क्या करता था, दोपहर को मैंने जीएस पढ़ ली, शाम को मैं फिर एक आंसर लिख लिया, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पीवाईक्यूज के, हो गया काम। पीवाईक्यूज कभी पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो, कभी मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, ऐसे ही तो होता है। मॉक टेस्ट में भी तो पीवाईक्यूज ही होते हैं, पहले पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो, पीवाईक्यूज भी तो प्रैक्टिस ही करा रहे हैं आपकी। हफ्ते में 1 टेस्ट लगा लो संडे को बैठ के, अगर आपके एग्जाम को टाइम है, एग्जाम पास है तो 2 लगा लो, यही तो होगा। इस तरह क्या होना है, कुछ नहीं है। इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आपका देखो कैसे 3 महीने करके देखो, 4 महीने करके देखो, आप खुद ही कहोगे यार मैं तो इतना आगे पहुंच गया लोगों से। इस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। और आपकी जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के साथ कि हमने पॉलिटी पढ़ा और ज्योग्राफी भूल गए, फिर ज्योग्राफी रिवाइज किया तब तक पॉलिटी भूल गए दोबारा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो जीएस में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब उसके ऊपर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। डेली आंसर राइटिंग करो, हाथ क्या पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, वो कभी भूलोगे ही नहीं आप, आपको हमेशा के लिए याद हो गया, आपने खुद अपने पेन से लिखा है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। और फिर आपकी वो बार बार पढ़ने वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी, एग्जाम के टाइम पर रिवीजन में कम टाइम लगेगा। इस तरीके से स्मार्ट अप्रोच अपनाओ, स्मार्ट अप्रोच, कम एफर्ट्स में 1 घंटे में आपने 4 चीजें कवर कर ली, जो 4 सलाहें लोग देते हैं, 4 तरीके बताते हैं, ये भी करना है आपको, ये भी करना है, ये भी करना है, 1 घंटे में 2 घंटे में हो गया खत्म, ठीक है ना। इस तरीके से तैयार करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है। अब भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो कमेंट कर देना, मैं फिर उसका अप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।